कि कुर्बानी सबसे ज्यादा हमारी होगी, इसके लिए भी तैयार रहो। इनकी बातें सुनकर क्या कोई ये कह सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कम से कम इनकी भाषा से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कितने कितने इस मुल्क में एहतजाज हुए। जाटों का एहतजाज हुआ, पटेलों का एहतजाज हुआ, अरे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ इस मुल्क का, लेकिन क्या एक गोली चली? लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमान इस मुल्क के तिरंगे को लेकर बाहर निकलता है, अमन के साथ, जमहूरियत के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हम निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो हमारी जानों के साथ में खिलवाड़ होता है, हमारी जानों को छन्नी किया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस गोलियों का निशाना हमारे सरों और सीनों को बनाती है। सैयद मोइन अपनी भाषणों में कुछ समझदारी वाली भी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों का असर अगले ही पल खत्म हो जाता है जब वो जहर उगलते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब इनके वीडियोस वायरल हुए तो हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की। शुरुआत में तो इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। नांदेड़ में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में यहीं के नेता, एमआईएम नेता सैयद मोइन के कई भड़काऊ तकरीरें नेट पे वायरल हैं। और एनपीआर के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में यहीं के नेता, एमआईएम नेता सैयद मोइन के कई भड़काऊ तकरीरें नेट पे वायरल हैं, इंटरनेट पे वायरल हैं। इन वायरल क्लिप्स की हकीकत जानने के लिए हमने सोचा कि सैयद मोइन का भी पक्ष जाने। सैयद मोइन से संपर्क किया, सैयद मोइन ने हमें नांदेड़ बुलाया, लेकिन जब हम नांदेड़ पहुंचे और उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो पहले तो संपर्क नहीं हुआ। संपर्क होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें चैनल के नाम में कंफ्यूजन था, इसलिए उन्हें बुला लिया। वो इंडिया टीवी से बात नहीं करना चाहते। इंडिया टीवी से बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि शाहीन बाग के खिलाफ खबर दिखा रहा है। हमने उनसे कहा कि हम आपका पक्ष जानने आए हैं, लोकतंत्र को बचाने की आप बात कर रहे हैं, यही वजह है कि हम आपका पक्ष जानने आए हैं कि आपके जो वायरल तकरीरें हैं, जिनमें आप अपशब्द कहते हुए सुने जा रहे हैं, जिसमें आप भड़काऊ भाषण करते हुए सुने जा रहे हैं, जिसमें आप धार्मिक उन्माद पैदा करते हुए सुने जा रहे हैं, उस पर आपका पक्ष क्या है? सैयद मोइन ने हमारा फोन काट दिया और फिर हम बहुत देर तक इंतजार करते रहे कि उनकी तरफ से कोई फोन आएगा। जब फोन नहीं आया तो इन वायरल मैसेजेस की, इन वायरल तकरीरों की हकीकत जाननी बेहद जरूरी थी। यही वजह कि हमने फैसला किया कि सैयद मोइन का हम फोन इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बाद में ये फोन पर आए और अपना पक्ष रखा। आपके कई ऐसे भाषण हैं मोइन साहब जो कि वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उनसे कहा जा रहा है कि आप धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। जैसे आप जलसे में जा रहे हैं, तकरीर दे रहे हैं, उसमें नाराए तकबीर का नारे लगवा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल मसला है, तो आपको सीए एनआरसी के बारे में बात करनी चाहिए। आप अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं, आप नाराए तकबीर के नारे लगवा रहे हैं। आप देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हमारा हर नारा एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर है। हमारे हर नारे के अंदर हम यही बात बता रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से हम डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं और पब्लिक को कह रहे हैं कि जोर जोर से नारे लगाओ, जोर जोर से नारे लगाओ। ये कहाँ तक जायज है? मुझे बताइए, जायज कहाँ तक है? सुनिए, बात सुनिए। पहले एक बात बताइए, आप अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के हुकूक की बात कर रहे हैं, हाँ जी, आपकी शादीशुदा होंगे शायद? हाँ जी, शादी हो गई आपकी? जी जी, आप मैं जो बात कर रहा हूँ उसके बारे में बताइए कि इस तरीके का नारा लगवाना कहाँ तक जायज है? आप शादीशुदा हैं? मैं तो हूँ, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं उस पर मैं जवाब चाहता हूँ। मेरे शादीशुदा होने से क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है ना, वही तो बोल रहा हूँ कि हमारी जो बीवी है उसके भी हुकूक है, हमारी बहन है उसके भी हुकूक है, हमारी जो माता है उसके भी हुकूक होते हैं, हमारी बेटी होती है उसके भी हुकूक होते हैं। उन सबके हुकूक को तो अदा करना पड़ेगा ना हमको। लेकिन आप रैली में जाके आप सियासत करते हैं, आप राजनीति में हैं, किसी दूसरे राजनीतिज्ञ के लिए इस तरीके के नारे लगवा सकते हैं क्या? उसे जायज मानते हैं? कहाँ लगाए हमने? कब? मैंने अपने मुंह से क्या बोला बताइए? आप लोगों से लगवा रहे हैं नारे इसी तरीके से और बोल रहे हैं जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, नांदेड़ बता रहे हैं कि योगी जी जब औरतों की, महिलाओं की जब बात कर रहे हैं, तो आप बताइए, योगी जी को औरतों का दर्द तभी महसूस होगा जब वो शादी करेंगे तो महसूस होगा ना उनको। लेकिन आपने किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है और वो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है।
अरे वही तो बता रहा हूँ कि आप उसको एडिट करके चला रहे हैं भैया। एडिट करके कैसे चलाएंगे? जो आपने कहा है सैयद मोइन साहब वही है। मैंने नहीं कहा। और आपने ये भी कहा गड़बड़। मुसलमानों को उठो, कोहराम मचाओ, इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के खिलाफ दिए गए फैसले को हमने पचा लिया, अब उठो कोहराम मचाओ। कोहराम मचाओ? हाँ, नहीं, गलत बात है। कोहराम मचाओ अपने शब्दों का इस्तेमाल किया कि मुसलमानों उठो कोहराम मचाओ। अब जब आप सीए और एनआरसी के विरोध वाले जलसे में जा रहे हैं तब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो फैसला आया वो हम पचा गए, अब नहीं पचा सकते, उठो मुसलमानों कोहराम मचाओ। अब मुझे बताइए, जहाँ पर हम जब पीस की बात करें तो ये बात कैसे कह सकते हैं?